हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो गाइज कैसे आप सब लोग, आई होप करता हूँ घर पे सब बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो गाइज आज मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक नया और क्रेजी और इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके। तो गाइज आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको व्हीली कैसे मारते। वैसे तो गाइज आपने थंबनेल वगैरह सब चीज़ देख के आपको पता चल गया होगा कि व्हीली वगैरह के बारे में बताने वाले हैं। तो गाइज स्टार्ट करते, फिर मैं आपको ना फुल डिटेल समझाऊंगा कि गाइज कैसे व्हीली को हम पॉप अप कर सकते हैं और कैसे स्टार्ट करना है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो गाइज चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज व्हीली के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए अपना हेलमेट, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है। फिर गाइज सेकंड नंबर पे है ना अपन को देखना है रोड है ना, मतलब जैसे ये आगे देखो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये ऐसा है ना फिर उसके बाद अपना क्रैश होना पक्का है। तो गाइज रोड होना चाहिए आपके लिए ऐसा, क्योंकि इस पे से है ना बाइक स्लिप नहीं करेगी। गाइज थर्ड नंबर पे अपनी बात होती है हाथ की, वो अपन को कैसे रखना है। तो गाइज ये अपन अगर ऐसे पकड़ेंगे ना तो व्हीली जैसे पॉपअप होगी ना तो अपना हाथ ऐसे छूट जाएगा और अपना क्रैश होना फिर पक्का है। तो गाइज उसके लिए हमें 2 फिंगर है वो रखनी है अपनी हैंडल की ग्रिप भी टाइट रखनी है। फिर उसके बाद 2 फिंगर हो गई वो रखनी है अपन को क्लच पे। तो गाइज क्लच को फिर इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर इस तरह छोड़ेंगे और फिर गाइज अपनी व्हीली है जो पॉपअप होगी। फोर्थ नंबर पे अपनी बात हो गई, वो हो गई क्लच की। क्लच है ना ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अगर जैसे ज़्यादा लूज होती है जैसे यहाँ पे है तो उसके बाद फिर जैसे हम अंगलियाँ रखेंगे जैसे यहाँ पे रखेंगे और इतनी लूज है तो फिर उसके बाद है ना जैसे इतनी सी अपन पकड़ पाएंगे और उसके बाद है ना फिर बैलेंस नहीं बढ़ पाएगा और फिर बाइक है ना कुछ बंद भी होगी, झटके लेगी और बंद हो जाएगी। और गाइस ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। गाइस अगर ज़्यादा टाइट होगी ना तो भी उसके बाद व्हीली है ना पॉपअप नहीं होगी, बाइक है ना अपनी पावर नहीं दिखा पाएगी। तो गाइस उसके लिए ना क्लच इतनी होनी चाहिए, इतनी लूज होगी। तो गाइस वो अपनी बाइक की क्लच प्लेट के लिए भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो गाइस फिफ्थ नंबर पे हो गया इसका रियर ब्रेक अपना है ना ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा लूज होगा ना तो भी उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि ज़्यादा लूज होगा तो अपन को ज़्यादा पैर आगे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा और उससे भी आपका क्रैश होना पक्का है। तो गाइस ब्रेक ज़्यादा लूज नहीं होनी चाहिए। और गाइस व्हीली के लिए ना ब्रेक को कुछ इस तरह से अपन को ना बार बार थोड़ा सा है ना प्रेस करना। जब व्हीली अपनी पॉपअप होगी ना तब उसके बाद ये थोड़ा सा प्रेस करना है। तो गाइस फिर उसके बाद है ना अपनी व्हीली जैसी पॉपअप होगी अपन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद है ना व्हीली वापस से कंट्रोल में आ जाएगी। फिर उसके बाद हल्की सी एक्सीलेटर देंगे, उसके बाद व्हीली हल्की सी और पॉपअप होगी, फिर उसके बाद ब्रेक देंगे, फिर हल्की सी डाउन होगी बाइक। उस तरह से हम व्हीली को आगे तक लंबी व्हीली ले सकते हैं। सो गाइज अपन को बाइक का आरपीएम रखना है, मतलब एक्सीलेटर खींचनी है वो समथिंग 5 से 7,000 आरपीएम तक होनी चाहिए। अब आप ये सोचोगे कि इस स्प्लेंडर बाइक में 5 से 7,000 आरपीएम में कैसे पता चलेगा। तो गाइज इसके लिए ना मैं आपको बता देता हूँ, समथिंग है ना आपको है ना कितना आरपीएम रखना होगा। इतने आरपीएम रखोगे ना तो ही आपकी व्हीली अच्छी से पॉपअप हो पाएगी। और गाइज मैं आपको है ना अब करके दिखाता हूँ। 2,000 years later. सो गाइज ब्लॉग को करते इसी के साथ एंड। आई होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। गाइज एक दिन में ना कोई व्हीली नहीं सीख सकता, इसके लिए ना प्रैक्टिस चाहिए होती है। समथिंग आपको 10 से 15 दिन या हो सकता है महीना भी लग जाए, उसके बाद है ना आप लॉन्ग व्हीली ले सकते हो। गाइज ब्लॉग को करते इसी के साथ एंड। आई होप करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइज चैनल कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं ऐसे क्रेजी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ।